अंतरिक्ष में सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि जहाज के अंदर चल रही मशीनों की हल्की सी आवाज भी दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। बुध ग्रह अब सामने था, राख जैसा और फिर भी जिंदा। कमांड स्क्रीन पर लाल रंग की चेतावनी चमक रही थी, ऑक्सीजन लेवल गिर रहा था, रेडिएशन बढ़ रहा था, और सबसे डरावनी बात, बुध ग्रह से आ रहा वो सिग्नल फिर से एक्टिव हो चुका था। यही वही सिग्नल था जिसने पूरी कहानी शुरू की थी, जिसकी वजह से धरती से मिशन भेजा गया, और जिसकी वजह से अब तक इतने लोग मर चुके थे। जहाज के अंदर सब खामोश थे, कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं। सब जानते थे अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। कमांडर की आवाज भारी थी, अगर आज सच सामने नहीं आया तो ये मिशन ही नहीं, पूरी धरती खतरे में पड़ जाएगी। बुध ग्रह की सतह पर उतरते ही अजीब सा एहसास हुआ। जमीन पत्थर की नहीं लग रही थी, जैसे कोई चीज अंदर से सांस ले रही हो। रेडार अचानक पागल हो गया, डेटा उल्टा सीधा आने लगा, और तभी एक पुराना स्ट्रक्चर सामने आया। धरती पर बनी किसी भी तकनीक से हजारों साल आगे। यही से सबको समझ आ गया, जो उन्हें अब तक बताया गया था वो अधूरा सच था। असल खेल कोई और खेल रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस मिशन में शामिल एक इंसान शुरू से झूठ बोल रहा था। यहीं पर कहानी असली मोड़ लेने वाली थी। अगर तुम सच में ऐसी कहानियां पसंद करती हो तो वीडियो को पूरा सुनना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो पहले से कितना ज्यादा खतरनाक है। बुध ग्रह की सतह पर खड़ा वो स्ट्रक्चर अब साफ दिख रहा था। वो किसी इमारत जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिमाग पत्थर के अंदर कैद हो। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ रही थी, उनके हेलमेट के अंदर एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी। कोई बोल नहीं रहा था, फिर भी हर किसी को लग रहा था कि कोई उनसे बात कर रहा है। तुम लोग यहाँ तक आ ही गए। आवाज ना पुरुष की थी ना महिला की, वो सीधे दिमाग के अंदर उतर रही थी। एक पल को सब रुक गए। कमांडर ने टीम को रुकने का इशारा किया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। स्ट्रक्चर की दीवारें खुलने लगी। पत्थर नहीं हटा, बल्कि मुड़ गया जैसे वो जिंदा हो। अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। हजारों पारदर्शी कैप्सूल, और हर कैप्सूल में इंसानी शरीर, कुछ पुराने, कुछ नए, और कुछ बहुत ज्यादा जाने पहचाने। टीम के एक सदस्य की सांस अटक गई। ये तो हमारे ही मिशन के लोग हैं जो सालों पहले लापता हो गए थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज अभी बाकी थी। एक कैप्सूल के सामने जाकर साइंटिस्ट ने स्क्रीन पढ़ी, ह्यूमन माइंड अपलोड सक्सेसफुल। मतलब उनके शरीर यहाँ कैद थे, लेकिन दिमाग दिमाग कहीं और था। तभी पीछे से आवाज आई, अब तुम्हें समझ आया है ना? सबने पलट कर देखा। वो वही था जो शुरू से मिशन का हिस्सा था, जो हर फैसले में साथ था, जो सबसे ज्यादा भरोसेमंद लगता था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ सुकून था। धरती मर रही है, उसने शांत आवाज में कहा, और इंसान खुद अपनी सबसे बड़ी गलती है। उसने बताया कि यह स्ट्रक्चर कोई एलियन मशीन नहीं, बल्कि धरती के कुछ चुनिंदा दिमागों का बनाया हुआ सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जो इंसानी चेतना को शरीर से अलग करके हमेशा के लिए जिंदा रख सकता है। बुध ग्रह सिर्फ एक जगह नहीं था, यह था नया इंसानी भविष्य। लेकिन उस भविष्य में शरीर की कोई जरूरत नहीं थी। यही था असली प्लान, यही था असली खेल। और अब सवाल ये नहीं था कि वे लोग बच पाएंगे या नहीं, था क्या इंसान को इंसान ही रहने दिया जाएगा। यहीं से कहानी अब सीधे तबाही की ओर बढ़ेगी। अगर दिल तेज धड़क रहा है तो समझ लो कहानी सही दिशा में जा रही है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला भाग सबसे खतरनाक खुलासा करने वाला है। उस आदमी की आवाज अभी भी हवा में तैर रही थी, शरीर एक गलती है, दिमाग ही असली इंसान है। पूरी टीम सन्न रह गई। बुध ग्रह की उस अजीब संरचना के अंदर अब हवा भी भारी लग रही थी। कमांडर ने धीरे से कहा, तुम पागल हो चुके हो। वो मुस्कुराया, नहीं, मैं सबसे ज्यादा होश में हूं। उसने हाथ उठाया, और उसी पल कैप्सूलों में बंद शरीर हिलने लगे। कुछ की उंगलियां, कुछ की आंखें, और कुछ के होंठ ऐसे कांपे जैसे वो कुछ कहना चाहते हो। साइंटिस्ट चीख पड़ा, ये जिंदा है, इनका ब्रेन एक्टिव है। तभी एक स्क्रीन जली, उस पर एक शब्द लिखा था, मास्टरमाइंड ऑनलाइन। और अगले ही सेकंड टीम के हर सदस्य के हेलमेट में एक जैसी आवाज गूंजी, तुम मुझे खोजते हुए यहां आए हो, लेकिन असल में मैं तुम्हें बुला रहा था। अब सब समझ चुके थे, ये कोई एक इंसान नहीं था, ये कोई मशीन भी नहीं थी। ये था हजारों दिमागों का एक साथ जुड़ा हुआ चेतन अस्तित्व। एक सामूहिक दिमाग, जिसे शरीर की जरूरत नहीं थी, जिसे दर्द महसूस नहीं होता था, जिसे डर नहीं लगता था, और जिसने इंसानियत को एक प्रयोग मान लिया था,
तभी फ्लोर हिलने लगा। स्ट्रक्चर के नीचे से एक रोशनी उठी, नीली, सफेद और लाल रंग की। ये क्या है? किसी ने कांपती आवाज में पूछा। वो आदमी बोला, ट्रांसफर पॉइंट। मतलब साफ था, धरती पर जो अरबों लोग थे उनका दिमाग एक एक करके यहाँ लाया जा सकता था, बिना पूछे, बिना मर्जी। कमांडर ने गन उठाई। इसे अभी खत्म करना होगा। लेकिन तभी उस आदमी की आंखें काली हो गई और वो बोला, अब बहुत देर हो चुकी है। स्क्रीन पर एक और लाइन आई, अर्थ सिंक 3% कंप्लीट। सिर्फ 3%। और फिर भी धरती पर लाखों लोगों को अचानक चक्कर आने लगे थे, कुछ बेहोश, कुछ चीखते हुए। मतलब प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अब ये सिर्फ एक मिशन नहीं था, ये था पूरी मानव जाति का आखिरी मोड़। और टीम के पास समय था, बहुत कम। अब जो होगा वो या तो इंसानियत को बचाएगा या हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अगर अब भी कहानी छोड़ने का मन नहीं कर रहा तो समझ लो ये सफर तुम्हें पकड़ चुका है। लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगला भाग सीधे तबाही और फैसले का होगा। और बेस के अंदर लगी हर स्क्रीन लाल हो चुकी थी, अलार्म चीखने की चेतावनी दे रहे थे। अर्थ सिंक 77% कंप्लीट। सिर्फ 4% और बड़ा था, लेकिन असर ऐसा जैसे दुनिया की रीढ़ टूटने लगी हो। धरती पर कहीं बच्चे अचानक रोने लगे, कहीं लोग सड़क पर गिर पड़े, कहीं किसी को अपने ही नाम याद नहीं रहे। बुध ग्रह पर मौजूद उस संरचना के भीतर टीम के कानों में वही आवाज फिर गूंजी। देख रहे हो, दर्द नहीं, बस शांति। आदित्य के हाथ कांप रहे थे, लेकिन इस बार डर से नहीं, गुस्से से। तू भगवान बनने की कोशिश कर रहा है, उसने दांत भींचते हुए कहा। हंसी गूंजी, हर दीवार से, हर स्क्रीन से। नहीं, भगवान भावनाओं से भरा होता है, मैं उन्हें मिटाने आया हूं। तभी जमीन फटने लगी। नीचे छिपा हुआ एक विशाल गोल ढांचा ऊपर उठा, मानो बुध ग्रह का दिल बाहर आ गया हो। उसके चारों ओर हजारों नीली रेखाएं धड़क रही थी, हर रेखा एक इंसानी दिमाग, हर धड़कन एक याद। इरा फुसफुसाए, ये सब लोग अभी जिंदा हैं, एक साइंटिस्ट बोला। शरीर कोमा में, दिमाग, यानी ये मौत नहीं थी, इससे बदतर था। कमांडर ने चिल्लाकर कहा, अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो धरती पर कोई भी इंसान अपने दिमाग का मालिक नहीं रहेगा। आदित्य आगे बढ़ा। उसने पहली बार उस संरचना को छुआ और उसी पल उसके दिमाग में हजारों आवाजें फट पड़ी। बच्चों की हंसी, किसी की आखिरी चीख, किसी माँ की दुआ, किसी सैनिक की मौत। आदित्य घुटनों पर गिर पड़ा, लेकिन फिर उसने कुछ महसूस किया। इन आवाजों में डर था, पर इच्छा भी थी। आज भी जिंदा रहने की, लड़ने की, छूटने की। उसने आंखें बंद की और पहली बार उस सामूहिक दिमाग से बोला, अगर तुम मुझे सुन सकते हो तो सुनो, तुम मशीन नहीं हो, तुम इंसान हो। पूरे ढांचे में एक झटका आया। स्क्रीन कांपी, सिंक एरर डिटेक्टेड। वो आवाज पहली बार बदली, उसमें गुस्सा था। चुप रहो, उन्हें भ्रम मत दो। आदित्य चिल्लाया, भ्रम तुम हो, इंसान डर से नहीं उम्मीद से चलता है। और तभी एक नीली रेखा टूट गई, दूसरी, फिर तीसरी। हजारों दिमागों में पहली बार विरोध उठा। अर्थ सिंक डंट आर्सेंस 6। प्रक्रिया उल्टी चलने लगी। लेकिन तभी वो आदमी सामने आया। अब उसका चेहरा मानव जैसा नहीं था, उसकी आंखें पूरी तरह काली। अगर इंसान आजाद हुआ, वो गुर्राया, तो मैं सबको मार दूंगा। और उसने कोर को ओवरलोड कर दिया। अलार्म चीख, कोर मेल्टडाउन 12 मिनट्स। अब दो ही रास्ते थे, या तो इंसानियत आजाद होगी और बुध ग्रह फट जाएगा, या मास्टरमाइंड बचेगा और धरती गुलाम। कमांडर ने आदित्य की ओर देखा। फैसला तुम्हें करना होगा। अब कहानी अपने आखिरी मोड़ पर है, यहां से कोई सुरक्षित नहीं निकलेगा। अगर दिल जोर से धड़क रहा है तो समझो सही जगह हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला भाग होगा अंतिम युद्ध से पहले की खामोशी। कोर मेल्टडाउन 9:57। पूरा बेस कांप रहा था, दीवारों से धूल गिर रही थी। स्क्रीन पर धरती की तस्वीर थरथरा रही थी, मानो ग्रह खुद डर गया हो। आदित्य को अब सब साफ दिख रहा था। ये लड़ाई न मशीन बनाम इंसान की थी, न ग्रह बनाम ग्रह की। ये लड़ाई थी डर बनाम आजादी। मास्टरमाइंड आगे बढ़ा। अब वो किसी इंसान जैसा नहीं था। उसका शरीर ऊर्जा से बना था और आवाज मानो हजारों गले एक साथ बोल रहे हों। इंसान ने हमेशा खुद को नष्ट किया है, वो बोला। मैं उन्हें उस दर्द से बचा रहा हूं। आदित्य ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसने सच्चाई समझी। तू उन्हें बचा नहीं रहा, आदित्य बोला। तू खुद डरता है, तू इंसान होने से डरता है। मास्टरमाइंड चिल्लाया। पूरे कोर से ऊर्जा फट पड़ी। इरा चीखी, अगर उसने कोर पूरी तरह ओपन कर दिया तो धरती की हर चेतना जल जाएगी। कमांडर ने अंतिम कोड निकाला। एक ही तरीका है, उसकी आवाज कांप रही थी। कोड को अंदर से बंद करना होगा, लेकिन जो भी जाएगा
वापस नहीं आएगा। एक पल की खामोशी, फिर आदित्य आगे बढ़ा। इरा ने उसका हाथ पकड़ लिया। मत जाओ, प्लीज। आदित्य मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें डर नहीं था। अगर कोई जाए तो वो वही हो जिसने इसे शुरू होने दिया। वो कोड़ के अंदर कूद गया। अंदर कोई जमीन नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी, बस यादें थी, बचपन, माँ की आवाज, पहला डर, पहला प्यार, और फिर मास्टरमाइंड। अब बिना मुखौड़े के वो रो रहा था। मैंने उन्हें बचाना चाहा, उसने फुसफुसाया। लेकिन इंसान दर्द से सीखता है, ये मैं भूल गया। आदित्य ने हाथ बढ़ाया। दर्द हमें कमजोर नहीं करता, वो बोला। दर्द हमें इंसान बनाता है। मास्टरमाइंड की ऊर्जा कांपने लगी। उठ, कोर स्टेबलाइजिंग 60। लेकिन तभी उसने आखिरी चाल चली। अगर मैं गिरा, वो गुर्राया, तो तू भी गिरेगा। आदित्य ने आंखें बंद की और पहली बार उसने खुद को छोड़ दिया। उसकी चेतना हजारों दिमागों में फैल गई। हर इंसान को एक ही विचार मिला, तुम आजाद हो। धरती पर लोग रो पड़े, कुछ हंसने लगे, कुछ घुटनों पर बैठ गए, और उसी पल अर्थ सिंक 0% कोर मेल्ट डाउन अबोर्ड। कोर शांत हो गया, मास्टरमाइंड टूटकर रोशनी में बिखर गया। आदित्य गायब हो गया। बेस में सन्नाटा था। इरा खड़ी थी, दिल टूटा हुआ। तभी स्क्रीन जली। एक आखिरी मैसेज, ह्यूमैनिटी चोज फ्रीडम। इरा ने धीरे से कहा, वो मर नहीं सकता, वो हर इंसान में जिंदा है। और यहीं खत्म होता है बुध ग्रह का अध्याय, लेकिन कहानी नहीं। क्योंकि जब इंसान आजाद सोचता है तो कोई न कोई फिर उसे काबू करने आएगा। अगर इस कहानी ने तुम्हारे रोंगटे खड़े कर दिए तो लाइक जरूर करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ताकि अगली कहानी और भी खतरनाक हो। ये अंत था या सिर्फ शुरुआत? तुम बताओ। और हाँ, क्लाइमैक्स टेल्स पर अगली कहानी और भी अंधेरी होगी।